हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 23। इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी। यहाँ पे u भी x का फंक्शन है, v भी कोई x का फंक्शन है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx टोटल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, क्या बोले हैं, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। एक फंक्शन को u मान लेंगे, एक फंक्शन को v मान लेंगे। यहां u और v दोनों का दोनों x का कोई फंक्शन है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस अंदर में क्या लिखे हैं du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जो भी रिजल्ट आएगा टोटल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इसमें समस्या ये उठता है कि u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। दो फंक्शन जब भी x का रहेगा उसमें से एक का नाम तो u है, एक का नाम v है, लेकिन u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। अब u का प्रेफरेंस यहां लिखवाए हैं, इसको याद रखना है। आइलेट, आइलेट का मतलब I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें जो पहले आएगा उसको हम u मान लेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम v मान लेंगे। याद हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानते ही हो, साइन इनवर्स x कुछ इस टाइप का आ जाए या tan इनवर्स x, कोई भी इनवर्स फंक्शन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। लॉगरिथम वाला कोई फंक्शन आ जाए जैसे ln x, ln रूट x, जो भी फॉर्म हो लॉग का कोई भी फॉर्म। अलजेब्रा, अलजेब्रा में कांस्टेंट भी हो सकता है 2 3x 2x स्क्वायर प्लस 4, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्म एटी से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब पावर वाला फॉर्म, 2 का पावर x, e का पावर x, है ना, कोई भी पावर वाला फॉर्म। इसमें जो पहले आएगा उसको हम u मान लेंगे, बाद वाले को v मान लेंगे। याद हो गया है। तो जब भी दो फंक्शन रहे x का उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं याद रखना है बढ़िया से। u डॉट v का इंटीग्रेशन, u को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंदर में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और जो भी इस पूरे का रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन ऑफ dx कर देंगे। ठीक है, तो u मानने का प्रेफरेंस बढ़िया से याद रखना है। आइलेट है ना, I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L का मतलब लॉगरिथम, A का मतलब अलजेब्रा, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो पहले आएगा आइलेट में इधर से पढ़ना है, ठीक है, ILATE, और जो इस साइड से पहले आएगा उसको u मान लेना है और उसके बाद जो बाद में आएगा उसको v मान लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो दो फॉर्म जब भी मल्टीप्लाई रहता है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्टली, वो हम लोग सीखेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बन जाएगा, और पीछे जो हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन उससे भी बन जाएगा। तो जैसे बनाने का मन है वैसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बना सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे। तो आज जो क्लास बता रहे हैं वो बेसिक क्लास है, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक क्लास, फर्स्ट क्लास है। तो जैसे इसको बनाना है कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब लगाते हैं, मेनली कब लगाते हैं, जब दो टाइप का फॉर्म रहेगा मल्टीप्लाई में। दो टाइप का मतलब जैसे एक अलजेब्रा हो गया, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक अलजेब्रा हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। कोई भी दो टाइप का फॉर्म रहेगा उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। एक टाइप का फॉर्म रहेगा तो वो जनरली वैसे भी बन जाएगा, सिंपल तरीके से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो टाइप का फॉर्म है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम अलजेब्रा, कुछ भी दो टाइप का फॉर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जनरली बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे अब ध्यान देना है। यहां पे u किसको माने, v किसको माने, पहले ये बताओ। आइलेट पढ़ेंगे, आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे। तो आइलेट में पहले इनवर्स नहीं है कोई, लॉगरिथम नहीं है कोई, अलजेब्रा है क्या, हाँ सर ये अलजेब्रा है। आइलेट में ILA अलजेब्रा ये है, तो जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, अब बाकी वाले को v मानेंगे। ध्यान देना है, आइलेट में जो पहले आएगा तो अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अलजेब्रा पहले आया है उसको u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को v मानेंगे। अब इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे,
तो u डॉट v का क्या इंटीग्रेशन हम बताए थे, पहले फॉर्मूला लिखो तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जो फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं dx। अब इसी पे वैल्यू पुट कर दो बस, u के जगह पे x, v के जगह पे क्या था e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर में रखना है du बाई dx। x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, पहले लिख देते हैं, फॉर्म लिख देते हैं, चलो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v है e टू द पावर x, टोटल का इंटीग्रेशन, फॉर्म लिख दिए, जहां u था वहां u पुट कर दिए, जहां v था वहां v पुट कर दिए। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, सर e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही होगा, x तो बाहर था वो तो वैसे ही लिखना है, इसका इंटीग्रेशन लिख दिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होता है प्लस, आसानी से बन गया। अब इसी टाइप से इसमें बताओ तो, यहां u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, तो आइलेट में इनवर्स पहले आता है, कोई नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम नहीं है, एलजेब्रा है, ILA फॉर एलजेब्रा, तो इसको u मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को v मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, एलजेब्रा पहले आता है आइलेट में, तो इसको u मान रहे हैं। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर से रख दो, u को बाहर करो डायरेक्टली, अब u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, u का वैल्यू जो भी था वो पुट कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v कितना है sin 3x dx, आगे लिखते हैं, dx, ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, लिख दिए। अब क्या क्या होगा, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस 3x, और x का कॉफिशिएंट 3 है बताए थे, जब भी x के साथ कांस्टेंट आएगा उससे डिवाइड भी करेंगे, तो साइन x का होता है माइनस कॉस वाला फॉर्म, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और x का जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर दिए, माइनस ये तो 1 हो गया, dx बाई dx 1 हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, x का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी करेंगे dx, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब cos का इंटीग्रेशन, cos का हो जाता है साइन, cos 3x का हो जाएगा साइन 3x, और बाई 3 भी होगा, x का कॉफिशिएंट 3 है, बाई 3 भी होगा, एक 3 पहले से था, बस आसानी से बन गया। तो अभी ये पहला क्लास है, ये बेसिक क्लास है, इसका बहुत सारा फॉर्म आएगा, आगे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है, ये भी बन गया उसी टाइप से। बस यही याद रखना है कि u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, u किसको मानेंगे दोबारा बताओ, आइलेट फॉर्म को याद रखना है, इनवर्स, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, E फॉर एलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें जो पहले आएगा उसी को हम u मानेंगे, आइलेट है ना, जो पहले आएगा उसको u के जगह पे पुट कर देंगे, दूसरे वाले को v के जगह पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब सोचो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है थोड़ा, बस यहां फॉर्म देखो कि कितने टाइप का फॉर्म है, 2 टाइप का फॉर्म है, एक है एलजेब्रा और एक है ट्रिग्नोमेट्री, तो आइलेट में एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो इसको u मान लेना है और इस पूरे को भी मान लेना है, इस पूरे को भी मान लेना है। फिर से बनाओ उसी फॉर्म पे, क्या होता है u डॉट v का इंटीग्रेशन, u को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx है ना, u को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ यू एक्स है, डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी डी एक्स, डी एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन है ना, यही फॉर्म होता है। u डॉट वी, दोबारा बताना, u को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। अब बाद में प्लस सी तो लिखेंगे ही, सब में तो लिखे ही हैं। हाँ, अब कैसे बनाया जाए बताओ, अब इसको कैसे बनाए, इसको तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, पहले एक फॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, यहां भी बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे तो लेंदी दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना, ये पहले बता चुके हैं, तो जो पहले वाला टाइप है वो तो काम देगा ही आगे। साइन 2x इंटू कॉस 3x, इसको साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। इसको हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म। कौन सा फॉर्म, 2 sin a इंटू कॉस बी वाला फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a, इसको a माने हुए हैं, इसको b माने हुए हैं, तो 2 sin a इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसी फॉर्म पे पहले इसको रख दो, तो 2 sin a इंटू कॉस बी, क्या लिखे हैं, sin a प्लस बी। इसका नाम a है, इसका नाम b है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी जोड़ो तो 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी, 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, साइन a माइनस बी, 2x माइनस 3x माइनस x। क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन देख लो। पहले फॉर्म लिख देते हैं फिर से, साइन माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है, माइनस साइन थीटा वाला फॉर्मूला, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, एक्स का कॉफिशिएंट 5 है, 5 से डिवाइड भी करेंगे, और साइन एक्स का भी माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, जो भी निकाले थे इसका है ना वैल्यू पुट कर देंगे यहां। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन आया है, ध्यान देना है, इसका जो भी इंटीग्रेशन आया है, इस फॉर्म को हम लोग सॉल्व किए थे और इसका इंटीग्रेशन ये आया है, सीधा वैल्यू पुट कर दो, यहां भी और यहां भी पुट करते हैं। इसका जो भी वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे, 1/2 माइनस कॉस 5x/5 प्लस कॉस x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाले हुए हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए थे अपने मन से, ठीक है। और इसका वैल्यू जो भी आया है वो यहां हम पुट कर दिए, माइनस ये तो 1 हो गया, dx/dx 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या निकाले हुए हैं देख लो दोबारा, 1/2 माइनस कॉस 5x/5 प्लस कॉस x। बस एक तरह से आंसर आ गया है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो वही उतार रहे हैं। हाँ, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1/2 को बाहर निकाल लिए, माइनस कॉस 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x/5, x का कॉफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड भी करेंगे, और 5 × 5 25, ठीक है। तो cos 5x का इंटीग्रेशन हो गया sin 5x/5, और 5 × 5 25 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, प्लस से, यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन अब देख लो, किस टाइप से बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे बनाया जाए, फिर से आइलेट का रूल, जब भी 2 टाइप का फॉर्म रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही लगेगा।
यहाँ पे भी दो टाइप का फॉर्म है, एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि इस टाइप का यूज कब कब पड़ता है। कब कब पड़ता है? जब भी दो टाइप का फॉर्म रहेगा तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है, चाहे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, कभी कभार लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाए, लॉगरिदम अलजेब्रा हो जाए। दो टाइप का फॉर्म जब भी आएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। ओके, तो इसमें अलजेब्रा ये है, आइलेट में अलजेब्रा पहले होता है, तो आइलेट का रूल में जो पहले होता है उसको यू मानते हैं, और अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बाद वाले को वी मानते हैं। दोबारा बताओ इसका इंटीग्रेशन, u डॉट वी का इंटीग्रेशन, u को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक फॉर्म है ये। अभी u डॉट वी याद रखना है बढ़िया से, क्या बताए थे दोबारा एक बार देख लो। चलो, u डॉट वी, u को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ dx। याद हो गया है? यहां पे भी u को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, टोटल का इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या होगा आंसर? अब बताओ इसका क्या होगा? cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा, तो लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यही फॉर्म यहां पे लगेगा, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो ये अब सिंपल फॉर्म बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। dx बाई dx तो 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, तो फिर से वही वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2, टोटल का दोबारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 को बाहर निकालो, है ना, कांस्टेंट है। अब इसका बताना, 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, और cos का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। यहां भी बताना है, पहले अंदर वाले का बताओ। 1 का x और cos का sin 2x बाई 2। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, और 1/2 और भी था, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं 1/2 को। चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये जो बाई 2 था इसको हम बाहर लिख दिया, dx x बाई 2 x प्लस साइन 2x बाई 2 1/2। दोबारा बताओ इसका इंटीग्रेशन, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2। तो एक 2 पहले से था और एक कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 आएगा, साइन 2x का cos 2x बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 नीचे आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा सर, प्लस से। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक फॉर्म सब बताए हैं, उसको बढ़िया से याद कर लेना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? मेनली हम लोग को पढ़ना था u डॉट वी का फॉर्मूला याद रखना है। u डॉट वी कब अप्लाई होता है दोबारा बताना? जब भी दो फॉर्म मल्टीप्लाई होता है अलग अलग टाइप का, मान लो एक अलजेब्रा आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अगर दोनों सेम टाइप का है उसमें भी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कभी कभी क्वेश्चन लेंदी होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेम फॉर्म में भी लगता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक क्लास है, क्लास 1 है। ठीक है, बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इसमें बस अभी बेसिक याद रखना है जो पढ़ाए हैं। क्या क्या पढ़ाए हैं? u डॉट वी का फॉर्मूला, और उसमें u किसको मानेंगे? पहले आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मान लेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही आ जाए और बहुत लेंदी क्वेश्चन हो, ध्यान देना है, u डॉट वी के जगह पे दो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म ही आ जाए और बहुत लेंदी फॉर्म हो, उसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं। वैसे तो हम बताए हैं कि जनरली हम किसको बनाते हैं, u डॉट वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जब दो टाइप का फॉर्म हो, एक एलजेब्रा हो एक ट्रिग्नोमेट्री हो। लेकिन कभी कभी दोनों ट्रिग्नोमेट्री रहे, दोनों एलजेब्रा रहे, तब भी हम बना सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जल्दी बनाने के लिए। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बस देख लेना है फॉर्मूला, इसको लिख लेना है बढ़िया से। क्या लिखा हुआ, इफ यू एंड वी बोथ फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, है ना। अगर u और v दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है तो किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। इसका फॉर्मूला है, अगर u और v दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक का ही फंक्शन है तो किसको u मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो उसको v मान लेंगे, बाकी वाले को u मान लेंगे। क्या बताए हैं कि अगर दोनों फंक्शन u और v दोनों फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वाला ही हो तो u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको v मान लेंगे, अब बाकी वाले को हम लोग u मान लेंगे। लेकिन अगर u और v दोनों का दोनों एल्जेब्रिक फॉर्म हो तब किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो इसमें याद रखना है, जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको u मानेंगे, अब बाकी वाले को v मान लेंगे। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।